जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उसमें हम इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। विद्यार्थियों, ये इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि कक्षा 9, 10, 11, 12 व कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए विद्यार्थियों, आज हम इसी को बनाना सीखेंगे कि किस तरह से कोई एक डायरेक्ट वाला वाक्य जो कि इम्परेटिव सेंटेंस में होगा उसको हम किस तरह से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं। विद्यार्थियों, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की हम पहचान कर लेते हैं तो पहचान करने में आप समझ जाइएगा कि ऐसे वाक्य, यहाँ पर मैंने उसकी पहचान लिख दिया है कि ऐसे वाक्य जिसके प्रारंभ में कर्ता ना हो लेकिन अंत में फुल स्टॉप लगा हो, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में पहचान लेते हैं। उसे हम इम्परेटिव रूप में हम पहचानते हैं। विद्यार्थियों, पहचानने के बाद हम इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना सीखेंगे। तो उसको परिवर्तन करने के लिए जो हमारे पास नियम है उस नियम को देखें। इम्परेटिव सेंटेंस में सेड को, क्योंकि चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या इम्परेटिव सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस में हम सेड को प्राप्त करते हैं। उस वाक्य में सेड होता है और उसी सेड को सबसे पहले हम परिवर्तित करते हैं। तो जैसे विद्यार्थियों, आपने हमारी पहली वाली वीडियो में देख रखा है कि हमने इम्परेटिव सेंटेंस को, जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को टोल्ड में परिवर्तित किया था और उस दोनों वाक्य को, यानी रिपोर्टिंग क्लास और रिपोर्टेड स्पीच, दोनों पार्ट को हमने दैट से जोड़ा था। उसी तरह से अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में सेड को आस्क्ड में बदला जाता है, बशर्ते यदि फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है तो इफ से और सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है तो प्रश्नवाचक शब्द से जोड़ते हैं। उसी तरह से विद्यार्थियों, आज हम इम्परेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में भी आप देखिए किस तरह से हम किसी भी डायरेक्ट वाले वाक्य को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले जब कभी भी आपको इम्परेटिव वाला सेंटेंस मिले तो उस इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरह से परिवर्तित किया जाता है उसका नियम पहले आप देख लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस का नियम होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो हमारा सेड होगा उसे हम ऑर्डर में बदलें या फिर एडवाइस में बदलें या फिर रिक्वेस्टेड में बदल लेते हैं और जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। यानी जोड़ने के लिए जहाँ पे हम कामा इनवर्टेड कामा होता है वहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, उदाहरण के तौर पर एक डायरेक्ट वाला सेंटेंस देखें। यहाँ पर देखें, ही सेड टू मी, ये कामा इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, तो इसका मतलब कामा के पहले और इन्वर्टेड कामा के बाद ये दो पार्ट होते हैं। इसमें जो हमारा पहला वाला पार्ट होता है उसमें सेड होता है। इसी सेड की हम बात कर रहे हैं कि इस सेड को या तो आप ऑर्डर में बदलिए, या तो एडवाइस में बदलिए, या तो रिक्वेस्ट में बदलिए। बशर्ते विद्यार्थियों, अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि कब हम सेड को ऑर्डर में बदलें, कब एडवाइस में बदलें और कब रिक्वेस्ट में बदलें। तो विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब किसी वाक्य में कोई काम तुरंत करने के लिए कहें तो वहाँ पर आप ऑर्डर में बदल लेना। जैसे यहाँ पर देखें, हमारे पास है ओपन द डोर, तो यहाँ पर कोई काम तुरंत करने के लिए कह रहा है, यानी दरवाज़ा तुरंत खोलने के लिए कह रहा है, तो इसलिए हम इस सेड को ऑर्डर में बदल लेंगे। लेकिन अगर कोई काम लंबे समय के लिए करने के लिए कह रहा है तो वहाँ पर हम उसको एडवाइस में बदलेंगे। लेकिन चाहे तुरंत करने के लिए कहें या फिर लंबे समय के लिए कहें, यदि उसमें कुछ निवेदन करने वाले शब्द, जैसे हमारे पास आ जाए प्लीज़, एक होता है प्लीज़, एक होता है मैडम या प्लीज़, फिर लिख लें सर, फिर मैडम, एक वर्ड आता है काइंडली। ये चारों शब्दों में से अगर कोई भी शब्द वाक्य में लगा होगा तो आप समझ लीजिएगा कि सेड को रिक्वेस्ट में बदलना है। एक बार फिर से विद्यार्थियों ध्यान दें कि सेड को किस तरह से बदलना है। सेड को या तो ऑर्डर में बदलेंगे, या तो एडवाइस में बदलेंगे, या तो रिक्वेस्ट में बदलेंगे। सेड को ऑर्डर में कब बदलेंगे? जब कोई काम तुरंत करने के लिए कहा जाए। एडवाइस में कब बदलेंगे? जब कोई काम लंबे समय के लिए करने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट में बदलने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या दिया गया वाक्य में प्लीज़, सर, मैडम, काइंडली आया हुआ है कि नहीं। यदि प्लीज़, सर, मैडम, काइंडली आया हुआ है तो सेड को आप रिक्वेस्टेड में बदल लेना। बशर्ते विद्यार्थियों, आपकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि हमारा सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस का है, क्योंकि हमने आपको पहचानने का तरीका बता दिया कि इम्परेटिव सेंटेंस में देखें ये वाला पार्ट, जिसे इधर वाले पार्ट में ही हम पहचानते हैं और इधर वाले पार्ट में देखें यहाँ पर
शुरू में कर्ता नहीं है लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप मौजूद है, तो ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानते हैं। और इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें अब देखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है ओपन द डोर, तो ओपन द डोर का मतलब होता है दरवाज़ा खोलिए। अब दरवाज़ा खोलने का मतलब है कि तुरंत करने के लिए कह रहा है, इसलिए हम इस सेड को किस में बदल लेंगे, ऑर्डर में बदल लेंगे। ये हो जाएगा ही, हमेशा सब्जेक्ट उधर जाता है, और उसके बाद हम इसको बदल लेंगे ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड, ये वाले टू का हम यूज नहीं करते हैं, इसको हटा देंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मी। कामा इनवर्टेड कामा को देखें, में बदलते हैं और जोड़ने के लिए टू को लिखते हैं, यानी कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे हम टू लिख लेंगे। विद्यार्थी यहाँ पर किसी भी प्रकार के पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कोई भी कुछ भी यूज नहीं किया गया है, इसलिए विद्यार्थी यहाँ पर हमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। इधर पूरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, ओपन द डोर। इस तरह से हम किसी भी इंपरेटिव वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट में परिवर्तन कर लेते हैं। विद्यार्थियों, आपने देखा कि सेड को हमने किस में बदल लिया, ऑर्डर में बदल लिया। क्यों बदल लिया? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काम को तुरंत करने के लिए कह रहा है, यानी दरवाजा तुरंत खोलने के लिए कह रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑर्डर में बदल लिया। विद्यार्थियों, एक वाक्य हम एडवाइस का लेते हैं, देखें जिस तरह से हम यहाँ पर लेंगे। विद्यार्थियों, आपके समझ में बात आनी चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस आप पहचान के काम करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसके प्रारंभ में कर्ता नहीं होता और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक मोहन सेड टू गीता, मोहन सेड टू गीता, कामा इंस्टेड कामा, वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए, यहाँ पर शुरू में कर्ता नहीं है लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप है, इसलिए हम इसे क्या मान लेंगे कि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में सेड को आप किस में बदलेंगे? अब बदलेंगे एडवाइस में, क्योंकि यहाँ पर मोहन गीता से कह रहा है कि कठिन मेहनत करो एग्जाम के लिए। अच्छा, एग्जाम के लिए कठिन मेहनत करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब है कि जब तक इम्तिहान ना हो जाए तब तक के लिए फिर आप मेहनत करें, तो इसका मतलब है एक लंबा वक्त है। और इस लंबे वक्त के लिए हम क्या करेंगे, सेड को अब एडवाइस में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मोहन एडवाइज्ड गीता, और फिर यहाँ पर टू से करेक्ट कर दीजिए। और वर्क हार्ड फॉर एग्जाम में आप यहाँ पर पूरा वाक्य उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर और कुछ बदलने वाली चीज़ नहीं है, ना तो सहायक क्रिया का यूज़ किया गया है और ना ही किसी प्रकार के पर्सन का यूज़ किया गया है, इसलिए पूरा वाक्य ऐसे आप उतार लेंगे। इस तरह से हमारा एक वाक्य बनता है जो कि हम जहाँ पे एडवाइस का प्रयोग कर रहे हैं। विद्यार्थी, एक सेंटेंस और देखते हैं, और वह हमारा होता है क्या कि हम देखें कि किस तरह से कोई रिक्वेस्टेड में किस तरह से किसी वाक्य को बदला जाता है। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर, ही सेड टू मी, कामा इंस्टेड कामा, प्लीज सिंग द सॉन्ग, प्लीज सिंग द सॉन्ग। विद्यार्थी, यहाँ पर देखें प्लीज आया, हालांकि गाना तुरंत गाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन तुरंत गाने के बावजूद भी इसमें प्लीज आया हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें प्लीज सर मैडम काइंडली आया हो, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, और फिर टू से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इंपरेटिव वाले सेंटेंस को टू से जोड़ा जाता है, हम हमेशा टू से जोड़ देंगे। विद्यार्थियों, अब इस प्लीज़ का काम नहीं है, इस प्लीज़ को हटा दिया जाता है। अब हम इसको टू लिखेंगे और बाकी जो हमारे पास वाक्य है सिंग द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग को हम ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। इस तरह से हमारा एक वाक्य फिर कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमारा रिक्वेस्टेड वाला था। विद्यार्थियों, आप थोड़ा सा एक वाक्य और ध्यान दीजिएगा, ऐसा वाक्य जिसमें नॉट आ गया हो, तो उस वाक्य को कैसे हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं उसको आप देखिए। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, ही सेड टू मी, कामा इंस्टेड कामा, डू नॉट कट द ट्री, डू नॉट कट द ट्री। अब डू नॉट कट द ट्री में विद्यार्थियों, यह डू हमारी सहायक क्रिया नहीं है। यदि सहायक क्रिया होती तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता। विद्यार्थियों, देखें इसमें कहीं पर कर्ता का यूज नहीं किया गया है, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप है, और हमने यही लिख रखा है कि ऐसे वाक्य जिसके प्रारंभ में कर्ता ना हो
लेकिन अंत में फुल स्टॉप लगा हो, ऐसे वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों को हम अब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा जा रहा है डू नॉट कट द ट्री। अब डू नॉट कट द ट्री में आप देखें, कह रहा है कि पेड़ मत काटिए, इसका मतलब तुरंत मना कर रहा है, और तुरंत मना करने के लिए हम सेड को किस में बदलेंगे, आर्डर में बदलेंगे। इसलिए हमारा हो जाएगा ही आर्डर्ड मी। विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे टू का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन विद्यार्थियों जब इस तरह का वाक्य आ जाए जिसमें निगेटिव हो, तो निगेटिव वाले वाक्यों में नॉट को पहले लिखने के बाद टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए नॉट टू हो जाएगा। बाकी डू का प्रयोग हमें नहीं करना है, और जो वाक्य बच रहा है उसको ज्यों का त्यों ऐसे उतार देते हैं, डू नॉट कट द ट्री। ये हमारा होता है ऐसे वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग हुआ हो। विद्यार्थियों एक वाक्य और लेते हैं जिसमें प्लीज के साथ में भी डू नॉट आया हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि राम सेड टू मोहन कामा इनवर्टेड कामा प्लीज डू नॉट कट द ट्री। देखें विद्यार्थियों, यहाँ पर था डू नॉट कट द ट्री, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया। लेकिन अगर इसी चीज़ को हमने प्लीज लगा दिया है, या सर आ जाए, या मैडम आ जाए, या काइंडली आ जाए, तो उस हालात में हम इस सेड को क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में कर लेंगे। तो हो जाएगा राम रिक्वेस्टेड, ये हो जाएगा राम रिक्वेस्टेड, और उसके बाद टू का ये वाले टू का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको हटा देते हैं। और मोहन, यहाँ कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे टू लिखेंगे, लेकिन विद्यार्थियों देखिए इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है, इसीलिए नॉट लिख करके तब हम टू का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों प्लीज़ का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये प्लीज़ सिर्फ बताने आता है कि सेड को आप रिक्वेस्टेड में कर लें। हमने रिक्वेस्टेड में कर लिया, अब इस प्लीज़ का महत्व खत्म हो गया। डू का कोई प्रयोग नहीं करेंगे, और बाकी हम कट द ट्री इसका पूरा वाक्य उतार लेते हैं। इस तरह से विद्यार्थियों हमारा जो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, जो कि आपने देखा कि किस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस को आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित किया। सबसे पहले आपके समझ में आ जाना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जिसके प्रारंभ में कर्ता ना हो लेकिन अंत में फुल स्टॉप लगा हो। उसका नियम भी आपने देख लिया, और हमने कुछ उदाहरण भी आपको पर दिखा दिए कि किस तरह से कोई इम्परेटिव वाले सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं। विद्यार्थियों जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।